हमारे YouTube चैनल जेके डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है। मार्केटिंग एक ऐसी जगह है मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट से लेकर के गुड और फिनिश प्रोडक्ट तक का एक्सचेंज होता है। हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज है प्रोडक्शन, दूसरी स्टेज है प्राइसिंग और तीसरी स्टेज है सेलिंग। यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो गुड और फिनिश प्रोडक्ट बनता है आफ्टर अप्लाइंग दी ऑल दी प्रोसेसेस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। वो एक अच्छे गुड और फिनिश प्रोडक्ट में तैयार हो जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर प्राइस वगैरह डिसाइड होता है कि कितना प्राइस कस्टमर से हमें लेना है। आफ्टर द प्राइसिंग वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए चला जाता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेज है मार्केटिंग प्रोसेस की। पहली है प्रोडक्शन, दूसरी है प्राइसिंग एंड तीसरी है हमारी सेलिंग। आगे है कि अकॉर्डिंग टू दी रन ऑन जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे साइंटिस्ट है मैनेजमेंट के, इन्होंने डिफ़ाइन किया गया कि जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक मार्केटिंग सब सिस्टम है जिसके अंदर हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है रॉ मटेरियल का और गुड और फिनिश प्रोडक्ट का। और गुड और फिनिश प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक या फिर कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए उन सभी तक का एक प्रोसेस या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू दी स्टैंटन जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर कहा गया है कि जो हमारा रॉ मटेरियल गुड और फिनिश प्रोडक्ट है उसकी हर एक एक्टिविटी, मूविंग एक्टिविटी, राइट प्लेस और राइट प्रोडक्ट का और राइट टाइम तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दी मैकार्थी एंड पेरॉल्ट, इन्होंने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है of transporting and storing of the physical goods with the individual firm and along the channel system. Now physical distribution का जो हमारा एक फ्लो ग्राफ है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो कस्टमर की डिमांड है उसको समझा जाता है। समझने के बाद में एक ऑर्डर प्रोसेसिंग किया जाता है, उसका ऑर्डर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ से जो ऑर्डर है वो एक तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में चला जाता है और उसके बाद में एक जो ऑर्डर है उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग के अंदर और दूसरा जो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर चला जाता है। यहाँ से फिर जो हमारी रिपोर्ट है इन्वेंट्री से, इस इन्वेंट्री के अंदर हमारा गुड और फिनिश प्रोडक्ट है, स्टोरेज वगैरह है और यहाँ से फिर हमारा चला जाता है अगेन फिर कस्टमर तक। दिस इज़ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो डायग्राम। उसके बाद में आपके आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो हमारा मटेरियल फॉलो करता है एक यानी कि इन्वेंट्री से लेकर के कस्टमर तक, उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट लगती है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट है। उन सभी को कम करने के लिए हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। उसके बाद में आता है कि एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देर आर द 4 एलिमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज योर इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल और गुड और फिनिश प्रोडक्ट चाहे वो और उसके अंदर उसके साथ में चाहे हमारा जो भी यूँ कह लें कि इक्विपमेंट है, मशीनिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उन सभी का स्टॉक क्या कहलाता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का प्लान किया जाता है कि हमें किस समय नया रॉ मटेरियल है वो परचेज करना है और उसको हैंडल किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कि जो रॉ मटेरियल हमें मंगवाना है या फिर गुड और फिनिश प्रोडक्ट है कस्टमर तक किस हिसाब से पहुँचाना है, कौन कौन से ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। उसके बाद में वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री के साथ साथ में वेयर हाउसेज एक स्टोरिंग सिस्टम होता है, स्टॉक सिस्टम होता है। उसके बाद में ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। तो दीज आर द 4 एलिमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि राइट क्वांटिटी
of the material at the right time. According to the EOQ, what is the EOQ? EOQ is the economic order quantity. We can determine with the help of the formula. Here Q is the economic order quantity, and this is equal to the square root of 2TS upon means CI. Where what is the T? T is the total unit disposed per year, and what is the S? S is the ordering cost, and what is the I? I is your annual carrying cost. C is our constant. And transportation, this is the second element of the physical distribution system. We can transport the different raw material or good or finished product with the help of truck, railroads, एयरप्लेन्स, पाइपलाइंस एंड वाटर वेसल्स। इन सभी के थ्रू हम जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या फिर गुड और फिनिश प्रोडक्ट है वो हम कस्टमर से लेकर हम इन्वेंट्री से लेकर के, यानी कि जहाँ पे हमारा स्टॉक है वहाँ से लेकर के कस्टमर तक हम पहुँचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे कि गैस है, आपके घर में सिलेंडर है, यानी कि एनसीआर की बात करें तो घर घर में पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई हो रही है। अगर हम बात करते हैं कि ग्रामीण एरिया की तो विद द हेल्प ऑफ ट्रक और अदर जो भी व्हीकल्स है उसके थ्रू घर घर तक पहुंच रहा है। दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। एंड द थर्ड वन इज़ द एलिमेंट इज़ वेयरहाउसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो गुड और फिनिश प्रोडक्ट है वो स्टॉक होता है। वेयरहाउसिंग दो प्रकार का होता है, पहला आपका प्राइवेट वेयरहाउसिंग जिसका मालिक खुद होता है, दूसरा है पब्लिक वेयरहाउसिंग यानी कि जो गवर्नमेंट एडेड होता है। प्राइवेट यानी कि जो ओनर खुद होता है या फिर जो कंपनी का मालिक खुद ज़मीन लीज ले करके या फिर खुद अपनी बिल्डिंग क्रिएट करके कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे अपना खुद का वेयर हाउस बनाता है। पब्लिक वेयर हाउस यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट का होता है और जो कंपनी के जो ओनर है वो अपना रेंट के ऊपर या फिर अपना खुद का या फिर गवर्नमेंट का जो वेयर हाउसेज है उसको स्टोरेज के लिए यूज़ करता है। दिस इज़ योर पब्लिक वेयर हाउसेज। उसके बाद में फोर्थ एलिमेंट आपका आता है ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग जनरली जहाँ से आपका ऑर्डर रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, देन फिलिंग एंड असेंबली एंड आफ्टर द असेंबलिंग द ऑर्डर विल बी शिपमेंट और डिस्पैच्ड। तो सबसे पहले कस्टमर की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर भी उसकी विश्वसनीय है या नहीं है कस्टमर, उसको सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है कि कस्टमर कैसा है, उसको जांच पड़ताल की जाती है उसकी। आफ्टर दैट चेकिंग ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट कि उसकी पेमेंट है वो कितनी आई है, अभी 60% पहले है, 40% आई है, कितनी आई है, उसकी पेमेंट को चेक किया जाता है। आफ्टर दैट स्टॉक अपने इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक लेवल को मॉनिटर किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है। आफ्टर दैट प्रिपेयर द बिलिंग एंड डिलीवरी नोट एंड आफ्टर दैट अरेंजिंग द ट्रांसपोर्ट। भी ये जो भी डिमांड थी वो हमें किस ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू कस्टमर तक पहुंचानी है। आफ्टर दिस अरेंजिंग द ट्रांसपोर्ट deliver the product or dispatch the product and information provided to the customer. Thank you so much.